बोली श्री गंगा मैया की जय। परम विद्वान परम आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज का बड़ा सुंदर लेख है। जन उद्धारक पतित पावनी गंगा। सगर के पुत्रों को सदगति प्रदान करने के लिए गंगा मैया ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हिमालय से निकली थीं। इसी पर गंगा दशहरा के ऊपर बहुत ही सुंदर लेख आपने प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री को हम वंदन करते हैं और ध्यान से श्रवण करते हैं। पुण्य सलिला गंगा जी भारत की जीवन रेखा हैं। पुराणों के अनुसार से 3 ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी को नापते हुए भगवान श्री हरि के चरण सप्तावरण के ऊपरी तल में जा लगे। त्रिविक्रम हुए भगवान वामन के बाएं चरण के अंगूठे से टकराने से ब्रह्मांड कटाह का भेदन हो गया और वहां से भगवान के चरणों को पखारती हुई एक चिन्मयी जलधारा, अमृतमयी जलधारा गिरी, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। यही धारा विष्णुपदी कहलाई हैं। कालांतर में महर्षि कपिल का अपराध करने के कारण भस्म हुए 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का पूर्ण प्रयास किया गया। सगर के पुत्र अंशुमान, फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने तप किया। 3 पीढ़ियों का पुण्य एकत्रित हुआ। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को बाहर किया है और गंगा की धारा भगवान शिव के मस्तक पर गिरी है। हिमालय शिखर से होती हुई गंगा मैया गंगा सागर तीर्थ का निर्माण करती हुई गंगा जी सागर में जाकर के मिल गई हैं और सगर के पुत्रों को सदगति प्रदान हुई है। गंगा की धारा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हिमालय से निकली। यह तिथि गंगा दशहरा के रूप में जो है जगत में प्रसिद्ध हुई है, विख्यात हुई है। गंगा जी मात्र जल की धारा नहीं है, यह हमारी पतित पावनी संस्कृति का प्रमाण है। इससे सिंचित समस्त भूमि तीर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में जय जन्हू बालिका कहकर गंगा की स्तुति करते हैं। श्री रामचरितमानस में गंगा जी को नदी मात्र कहने पर आपत्ति करते हैं। गंगा माता के रूप में वंदिता हैं। ज्ञान की नदी मानकर भारतीय ऋषि पीढ़ियों से गंगा तट पर बसते आए हैं। गंगा जी का स्नान ही नहीं अपितु दर्शन और स्मरण भी प्राणी को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। ऐसी माँ गंगा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्री गंगा मैया की जय।